यो सब गाइस, क्या हाल चाल होता है मेरे फ्रेंड्स। दोबारा से मैं आ चुका हूँ एक और नई जे के मांगा चैप्टर 250 के ऊपर वीडियो लेके। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर 250 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियो नहीं डाली है, करीब 8 या 9 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं डाली। उसका मेन रीज़न है कि जहाँ से मैं मांगा कि अगर हमें लीक्स आती है वहाँ से लीक्स आनी बंद हो चुकी है, क्योंकि जापान के पुलिस वालों ने और सभी लोगों को मतलब जो भी मांगा लिखते हैं उन्होंने कुछ कंप्लेन की थी ये लीक्स जितनी हो सके उतनी कम हो या फिर वो ही ना। तो उसकी वजह से जो बड़े बड़े लीकर्स थे, जो कि जुजुत्सु काइसन, वन पीस या फिर दूसरी कोई भी एनीमे है उसकी मांगा लीक्स करते थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया है। यानी कि उनको धर लिया गया है कोने में, मतलब अब वो लीक्स कर नहीं सकते। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लीक्स करते हैं और नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं लीक्स को देख के नहीं, जब एक्चुअल चैप्टर आता है थर्सडे या फिर फ्राइडे को या उन दोनों में से किसी एक दिन एक्चुअल चैप्टर आता है, उस एक्चुअल चैप्टर को लेके हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो यार अभी थोड़ी सी वीडियो एक दिन के लिए लेट हो जाएगी, तो यार लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें हर एक चैप्टर आपसे कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। तो आज के चैप्टर में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जे के मांगा का चैप्टर 250। लेकिन उससे पहले चैप्टर 249 का एक रीकैप। चैप्टर 249 में यूटा ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया है। उसके डोमेन में बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई हैं और उसके डोमेन में सुकुना और यूजी आ चुके हैं। और सुकुना ने अपनी एक होलो विस्कर बास्केट करके एक टेक्निक यूज़ करी है, जिसकी वजह से वो उसकी सुकुन यूटा के डोमेन का श्योर हिट जो इफेक्ट होता है वो उसको हटा सके। और अब करते हैं कंटिन्यू। तो चैप्टर 250 की शुरुआत होती है, हमें यूटा के डोमेन के बारे में कुछ और समझाया जाता है। तो यूटा के डोमेन में बहुत सारी तलवारें पड़ी होती है और उन हर एक तलवारों के अंदर हर एक सोर्सरर्स की कर्स एनर्जी या फिर कर्स टेक्निक छुपी हुई होती है। मतलब यूटा को नहीं देख के नहीं पता सकता कि इस तलवार के अंदर ये वाली कर्स टेक्निक है या फिर इस तलवार के अंदर ये वाली कर्स टेक्निक है। अगर यूटा ने कोई भी एक तलवार पकड़ी तो उसे पता चल जाएगा कि इस वाले तलवार के अंदर ये वाली कर्स टेक्निक है और उस कर्स टेक्निक को एक बार यूज़ कर सकता है। उसके बाद वो तलवार डिसअपेयर हो जाती है और उसके डोमेन में ऐसी इन्फिनाइट तलवारें हैं। और अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि यूटा का डोमेन बैरियर वाला है या फिर बैरियर लेस है, तो वो भी हमें बाद में पता चल जाएगा जैसे हमारे उसको डोमेन के बारे में पता चला। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब यूटा हमारे सुकुना की तरफ अपनी छोटी छोटी रिका को एक साथ भेजते हैं। और अब छोटी छोटी रिका का मतलब मैं अगर कहूँ तो वो ध्रुव लकड़वाला की टेक्निक यूज़ करता है। हाँ, ध्रुव लकड़वाला एक नाम है सोर्सरस का, जो कि हमें कलिंग गेम में दिखाया जाता है। अगर तुम मांगा फॉलो करते हो तो उसकी हमें कर्स टेक्निक दिखाई जाती है, वो यूटा यूज़ करता है और पीछे से इतादोरी यूजी सुकुना के ऊपर मुक्के मारने आता है। और जैसे ही सुकुना पे वो मुक्के लगते हैं, सुकुना भी एकदम शॉक, भाई ये बंदा मेरी सोल को कैसे हिट कर पा रहा है, बार बार ये मेरी सोल को हिट कर पा रहा है। और तभी ऊपर से रीका सुकुना के तरफ ऊपर से पंच मारने के लिए आती है, लेकिन हमारा किंग ऑफ कर्सिस है, वो स्मार्ट है हमारी क्वीन से, तो थोड़ा सा वो बच जाता है। लेकिन उसको पीछे में थोड़ी सी और भी चोट लगी जाती है। और एट दी एंड और फिर सुकुना ये डिसाइड करता है कि उसके गोजो के साथ हुई जो लड़ाई है उसकी वजह से उसके कर्स टेक्निक का आउटपुट थोड़ा सा कम हो चुका है और उसकी कर्स टेक्निक भी एज सेम एज यूटा जितनी हो चुकी है। तो गोजो में जितनी कर्स एनर्जी है उससे डबल यूटा में है और यूटा से 3 या 5 टाइम्स सुकुना के पास है। लेकिन अभी सुकुना के पास जो कर्स एनर्जी है वो यूटा के एकदम बराबर हो चुकी है। और अभी सुकुना ने जो गोजो के साथ लड़ाई करी, उस लड़ाई की वजह से उसका कर्स टेक्निक का आउटपुट थोड़ा कम हो चुका है और उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का भी आउटपुट कम हो चुका है। मतलब अभी सुकुना जल्दी से हील नहीं हो सकता, वो किसी और के डोमेन में है, वो सिर्फ 2 हाथ यूज़ कर सकता है, 2 हाथ और एक मुंह की वजह से वो चैंटिंग कर रहा है अपने बास्केट की, होलो विस्कर बास्केट है, जिसकी वजह से वो डोमेन का श्योर इफेक्ट हटा सके। मतलब और अभी सुकुना 1v2 सिचुएशन में है। तो यार इस चैप्टर में सुकुना के तो लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा। और अगले पैनल में हमें ये देखा जाता है कि रीका है वो यूजी को पकड़ के सुकुना की तरफ बहुत ज़ोर से फेंकती है और हमारा यूटा है वो उरो की कर्स टेक्निक यूज़ करती है, जिससे वो हवा को या फिर स्काई को बेंड कर सकता है। और सुकुना अपने एक हाथ से यूटा को रोकता है और अपने दूसरे हाथ से यूजी को रोकता है। लेकिन यूजी सुकुना का दूसरा 2 हाथ, दोनों के 2 हाथ में से एक हाथ पकड़ लेता है और वो एक हाथ से सुकुना यूटा से लड़ता है। और हमारे यूजी ने जो सुकुना का हाथ पकड़ लिया, उसकी वजह से यूजी को एक बात फील होती है, वो सुकुना की सोल और मेगुमी की फोल के बीच में जो गैप आता है या फिर अगर कहूँ तो होलो स्पेस आता है, वो उसको फील कर पा रहा होता है।
और सुकुना को भी एक बात रियलाइज़ हो जाती है कि जब जब ये यूजी मुझे पंच मार रहा है, मेरी सोल ज़्यादा डैमेज हो रही है और मेरी जो कर्स टेक्निक का आउटपुट है वो धीरे धीरे कम आ रहा है और रिवर्स कर्स टेक्निक का भी आउटपुट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इतादोरी यूजी ने भी अब रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लिया, मतलब ये जो यूजी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और सुकुना को ये भी लगता है कि अगर ऐसा भी बहुत जल्दी चलता रहा तो वो हो सकता है कि मेगुमी की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ दे। और हमारा यूटा का प्लान भी यही है कि जैसे ही हमारा इतादोरी है वो अपनी कर्स टेक्निक सोल से कुछ रिलेटेड है, अभी तक प्रॉपर नहीं समझेगी, थोड़ा सा उसके ऊपर दिया है कि वो अपनी मुक्के से किसी के भी सोल को अलग कर सकता है। उस सोल को अलग करने के बाद हमारा जो यूटा है वो हमारी एंजल की टेक्निक जैकॉब्स लेडर को यूज़ करेगा और कर्स ऑब्जेक्ट जो कि सुकुना है उसको मेगुमी की बॉडी से हटा देगा। ये इनका प्रॉपर फाइनल प्लान होने वाला है। लेकिन ये सुकुना है भाई, वो इतनी आसानी से उनका प्लान एग्जीक्यूट तो नहीं होने देगा। तो हमारा जो यूजी ने सुकुना का हाथ पकड़ा होता है, सुकुना अपने ही हाथ से यूजी को पकड़ लेता है और एक अटैक मारने ही वाला होता है कि तभी हमारा जो यूटा है वो हमारा इनुमाकी है जो कि कास्ट स्पीच यूज़ करता है, उसकी टेक्निक को यूज़ करता है और बोलता है डोंट मूव। और सुकुना हिल नहीं पाता, लेकिन सुकुना वहाँ से हिल नहीं पाता। तभी हमारा यूटा है एक तलवार पकड़ता है और यूज़ करता है थिन आइस ब्रेकर। और थिन आइस ब्रेकर को यूज़ करने की वजह से हमारा सुकुना बहुत ही दूर उड़ जाता है। और जिन लोगों को ना पता हो कि थिन आइस ब्रेकर भले ही सुनने में थोड़ा सा ऐसा लोनली वाला या फिर कहूँ तो कमज़ोर अटैक लगे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, वो फाड़ देगा वो अटैक सुकुना की। और वो सामने किंग ऑफ कर्सेस है, लेकिन फिर भी सुकुना बहुत ही दूर उड़ता है और पीछे से रिका सुकुना के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुक्का मारती है और सुकुना धड़ाम। भाई सुकुना क्या तबाही मच रही है इस साल, सुकुना के ऊपर बहुत कुछ अटैक हो रहे हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुकुना सहे जा रहा है। और वो अभी सिर्फ 2 ही हाथ यूज़ कर सकता है। 2 हाथ उसने वो जो होलो बास्केट उसने बनाई है ताकि वो हमारे डोमेन एक्सपेंशन का श्योर हिट इफेक्ट कम कर सके उसकी वजह से। लेकिन फिर भी सुकुना स्माइल कर रहा होता है और यूजी और यूटा जो है वो सुकुना के ऊपर भाग रहे होते हैं ताकि सुकुना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग काउंटर कर सकें। लेकिन सुकुना यूज़ करता है अपना अटैक, या सुकुना अपना फाइनल अटैक यूज़ करता है डिसमेंटल, जिससे यूजी और हमारे यूटा दोनों दूर चले जाते हैं। और ऊपर से जो रिका मारने आती है सुकुना उसके मुंह पे लात मारता है और रिका को भी बहुत दूर फेंक देता है। और अभी यहाँ पे सुकुना को पता चल चुका है कि ये तीनों बंदे हैं वो सुकुना के फाड़ सकते हैं, मतलब सुकुना को अपनी लग सकते हैं। तो सुकुना को जैसे कुछ करना होगा, अपने थॉट्स को ज़्यादा सरपास या फिर अपग्रेड करना होगा ताकि वो इन तीनों को सरपास कर सकें। और सुकुना को ये भी सोच रहा होता है कि अगर ये यूटा जो है उसके डोमेन में वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है तो क्या हो सकता है कि वो गोजो की लिमिटलेस को भी कॉपी कर सकता है। फिर लेकिन सुकुना लगता है कि नहीं भाई, उसके लिए तो हमारे से एक्सरसाइज होनी चाहिए। मतलब सुकुना की इतनी फट चुकी है अभी यूटा से कि वो ये सोचने लगा है कि क्या वो गोजो की टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। और फिर सुकुना उन दोनों यानी कि यूटा और यूजी से कहता है कि जस्ट व्हाट हैव यू ऑल बीन अप टू दिस पास्ट मंथ, मतलब तुम पिछले 1 महीने से क्या कर रहे थे। और हमारा यूजी है वो कहता है कि हमने की है हार्ड ट्रेनिंग, लेकिन यूटा कहता है नहीं, हमने चीटिंग करी है। और यहाँ पर हमने चीटिंग करी और फिर भी और दोबारा इन लोगों की लड़ाई शुरू होती है। और फिर इस बार भी सुकुना पिटे जा रहा है, यहाँ से यूटा अटैक कर रहा है, वहाँ से यूजी, ऊपर से रिका अटैक करे, मतलब सुकुना अभी पिट ही रहा है। और यूटा ने किसी एक और बंदे की कर्स टेक्निक है उसको कॉपी किया, जिससे वो थोड़ा फ्यूचर में देख सकता है। और उससे थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया कि सुकुना को एक टेक्निक जो है वो उसने अभी तक नहीं देखी है, उससे शायद हराया जा सकता है। और ये सोचने के बाद हमारा जो यूटा है वो एक तलवार अपने डोमेन में से एक ज़मीन पे गड़ी हुई एक तलवार पकड़ता है और कहता है कि हाँ ये वही तलवार है जो मुझे चाहिए। और सुकुना हमारी उरो की जो हमारी स्काई को बेंड करने की टेक्निक को यूज़ करके फटाफट सुकुना के पास जाता है और वो तलवार सुकुना को मारता है। लेकिन सुकुना अपने हाथ से वो तलवार को रोक लेता है। और तभी भाई ये पैनल देख के जो मुझे मज़े आए हैं, मैं क्लास में 2nd लेक्चर चल रहा था मेरा और मैं ये मांगा पढ़ रहा था। पढ़ाई तो कौन करता है आजकल कॉलेज में, तो मैं मांगा का पैनल पढ़ रहा था और ये मैंने पैनल पढ़ा भाई। मैं पिछली बेंच में बैठा था आखिरी में और मैं चिल्लाया वाह, और पूरा क्लास मेरे सामने देख रहा है। मतलब फिर मैंने मैम को कहा मैडम कुछ नहीं, वो कुछ हो गया ऐसा कुछ करके मैंने बात चले दी और फटाफट घर आया और घर आके अब मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया। और हम कहाँ थे, बैक टू द टॉपिक आता हूँ। तो सुकुना अपनी यूटा की तलवार पकड़ लेता है और यूटा बोलता है क्लीव, और सुकुना के चेहरे के ऊपर स्लैशेस पड़ जाते हैं। मतलब बेसिकली यूटा ने
सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज़ किया है। अभी तक उसने कॉपी नहीं किया। देखो उसने अपने डोमेन में से जो तलवार निकाली वो तलवार में थी सुकुना की कर्स एनर्जी, क्लीव, कर्स टेक्निक एनर्जी क्या क्लीव, और जिससे वो स्लेसेस आ सके और सुकुना के मुंह पे उसी के स्लेसेस पड़ने लगे। और अगर यूटा ने सुकुना की ये वाली कर्स टेक्निक को कॉपी कर लिया तो भाई सुकुना के तो एल लग गए भाई। और यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है और सुकुना कहता है दिस इज़ माई, और चैप्टर ख़त्म। और यहाँ पे नरेटर हमें लिखते हैं कि सुकुना इज़ बीटन बाय हिज ओन फैंग्स, मतलब सुकुना की जो कर्स टेक्निक है वो उसी के ऊपर दोबारा पढ़ने वाली है। मतलब अगर यूटा ने सुकुना की कर्स टेक्निक कॉपी कर ली प्रॉपर तो भाई सुकुना तेरे लिए 1v1 फाइट बहुत मुश्किल होने वाली है। गोजो के सामने जितना स्ट्रगल हुआ था यूटा के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये था गाइस जेजेके मांगा का चैप्टर 250। और इस वीडियो में मुझे अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैंने तुमने एक भी पैनल नहीं दिखाए हैं। अगर बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने थोड़े थोड़े ही मैं पैनल तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो जो हुआ है कि जब जापान की पुलिस ने वो जो बहुत सारे लीकर्स हैं मांगा तो उनको पकड़ाया, तो हो सकता है कि वो यूट्यूब के वीडियो से भी किसी को कॉपीराइट दे दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी चैनल जो हाल ही में शुरू हुई है उसके ऊपर कॉपीराइट आए। तो या मैं तुम्हें पैनल्स कम दिखाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दूंगा। हर एक मांगा का पैनल मैंने तुम्हें समझाया है। तो बस गाइस यार आज की वीडियो हम बस यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और ये तुम्हें चैप्टर कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना, और मुझे ये भी बताना कि तुम्हें कौन सी एनीमे के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी मैं अपने हिसाब से वीडियोस लाता रहूँगा और तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा वो भी कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में किसी और दिन। गुड बाय।